लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 43 साबिक एमएनएस की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ ने 43 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया था। अदालत ने 43 हल्कों में जिमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा हाईकोर्ट की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? मोहम्मद अशफाक से तफसीलात जानेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है, क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगी इसकी? देखिए, ये जो 43 एमएनएस हैं, एमएनएस थे, इनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली भी स्पीकर को आगाह किया था। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर इन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं। इस हवाले से स्पीकर को आगाह कर दिया गया है। तो जो 16 मार्च के लिए शेड्यूल जारी हुआ है और उसके बाद जो 19 मार्च के लिए शेड्यूल जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो अरकान थे जिनके इस्तीफे जो हैं वो पहले मरहले में मंजूर हुए थे। तो जो पहले 33 हल्के थे उनका शेड्यूल जारी हुआ, उसके बाद 31 हल्के थे उनका शेड्यूल जारी हुआ। तो अभी मजीद जो 43 हल्के हैं जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। अशफाक, बताइएगा, लाहौर हाईकोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली के 43 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इसके साथ साथ इन 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी लाहौर हाईकोर्ट ने रोकते हुए स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू रियाज फतियाना समेत दीगर की जानिब से 43 हल्कों में उनके जो इस्तीफे हैं वो मंजूर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया और बैरिस्टर अली जफर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करते वक्त क़वाइद ज़वाबित पर अमल नहीं किया, ना ही इन अरकान ने स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे मंजूर करने का कहा और ये सारा प्रोसेस बदनीति पर मबनी है। लिहाजा अदालत स्पीकर कौमी असम्बली का ये फैसला कलअदम करार दे और इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 43 हल्कों में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला मुअत्तल कर दिया और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल करते हुए ताहुक्म सानी इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन करने से भी रोक दिया है। जी अशफाक, ये भी बताइएगा कि हुक्म तो मुअत्तल कर दिया गया है, तो क्या एमएनएस अपनी पुरानी पोजीशन पे बहाल हो गए हैं? जी बिल्कुल, चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर करने का फैसला मुअत्तल हो चुका है, अब ये 43 एमएनएस बहाल हो चुके हैं, अब ये कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके हैं और जब तक ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसका ख़त्मी फैसला नहीं होता, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली अपने फ़राइज़ असम्बली में इसी तरह से अदा करते रहेंगे। जबकि इसके साथ साथ न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का ये फैसला मुअत्तल किया, बल्कि इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था और उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया था, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने उस नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल करते हुए इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारा के सारा प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया है। और इसी तनाजुर में अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और स्पीकर कौमी रोक दिया गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशफाक, अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपने पूरी समाअत का अहवाल सुना, आप क्या समझते हैं जो हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर जो किरदार अदा किया है उस पर सवालिया निशान नहीं उठ गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन 43 जो अरकान हैं इनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। आज जिन दरख्वास्त गुजारों को एक रिलीफ मिला है, उनके पास इस चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने तो स्पीकर को भी कह दिया था और इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया था।
और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी स्पीकर की जानिब से जो भिजवाई गई समरी थी उस पे हमें डिनोटिफाई कर दिया गया है। अब जब तक ये केस चल रहा है उस वक्त तक तो ये हुक्म जो है वो मुअत्तल रहेगा। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिनोटिफिकेशन के हवाले से ऑर्डर जारी हुआ था वो मुअत्तल रहेगा, लेकिन अभी तक ये चूंकि केस कंक्लूड नहीं हुआ तो इसलिए अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये अरकान जो हैं ये बहाल हो के असेंबली की कार्रवाई में ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अभी चूंकि इसका शेड्यूल रोक दिया गया, अगले मरहले में अब इलेक्शन कमीशन इन 43 हलकों में शेड्यूल जारी करने जा रहा था। इसमें कुछ रिजर्व सीट भी थी जिनमें अगले मरहले में जो नई फहरिस्त के मुताबिक जो चुनाव होना था, लेकिन जो कुछ हलके ऐसे हैं जिसमें जो ज्यादातर हलके हैं जो कि जनरल नशिस्तों के हलके थे, तो इन ज्यादातर हलकों में अब शेड्यूल जो जारी होना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उस पर शेड्यूल जारी नहीं कर सकेगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें हिकमत अमली क्या होगी कि क्या वो इस मुअत्तली का जो हुक्म है उसको बुनियाद बनाते हुए वापस ऐवान में आएंगे, को स्पीकर से मुलाकात करेंगे कि जी हम असेंबली के सेशन में बैठना चाहते हैं नहीं, क्योंकि जब से अप्रैल से इस्तीफे दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो मुनखरिफ अरकान के अलावा जो बाकी अरकान थे उन्होंने असेंबली का रुख नहीं किया था। तो इस वक्त मामला है लीडर ऑफ बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक और ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। IMF वफ्द मुआशी टीम के अहदाफ पर ताहाल गैर मुतमईन है। IMF वफ्द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए दी गई ब्रीफिंग पर मुतमईन न हो सका। इस हवाले से हमें मुदस्सिर अली ने ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, बताएगा क्या ब्रीफ किया गया था जिस पर मुतमईन नहीं हो सके? जी, पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि अभी तक की जो मुआशी टीम ने अहदाफ और जो टारगेट्स IMF वफ्द के सामने रखे हैं, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से और रिज़र्व का जो रवां माली साल का $16 अरब का हदफ है इसके हवाले से IMF वफ्द ताहाल इन मुआशी अहदाफ पर IMF मुल्की मुआशी टीम से मुत्तफ़िक नहीं हो सका है और IMF वफ्द गैर मुतमईन नज़र आ रहा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जो 2 रोज़ हैं, आज का और कल का, क्योंकि कल जो शेड्यूल के मुताबिक है IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात कंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि इन 2 दिनों में ये फाइनल मुज़ाकरात होंगे और अगर IMF का वफ्द मुत्तफ़िक हो गया तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज शेयर किया जाएगा। उसका मुसवदा पहले बुनियादी तौर पर IMF की जानिब से दिया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान और जो मुआशी टीम है उसको एग्री करना होगा और उसके बाद तमाम तर जो अहदाफ हैं उसमें फाइनल कर लिए जाएंगे। अभी जो बताया जा रहा है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का उस पर गवर्नर स्टेट बैंक और जो स्टेट बैंक हुकाम की टीम है उनकी जानिब से IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन इस पर IMF ने तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए अरेंजमेंट्स का प्लान IMF के साथ शेयर किया गया है। वहाँ पर IMF को तशवीश का इजहार है कि पाकिस्तान ये जो अमाउंट है तकरीबन $5 से $6 अरब की ये इकट्ठी नहीं कर सकेगा। इससे कबल भी अगर देखा गया है तो रवां माली साल के पहले 7 माह के दौरान जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का और जो पाकिस्तान ने लोन्स लेने थे उनका जो हदफ रखा गया था वो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है और अभी भी अब जो $5 से $6 अरब का हदफ आइंदा 5 माह के दौरान का दिया गया है, इस पर भी IMF ने तशवीश का इजहार किया है और ये कहा गया है कि इस प्लान को रिवाइज करके और कहां से कैसे हासिल किया जाएगा ये प्लान दोबारा फराहम किया जाए। स्टेट बैंक हुकाम IMF के साथ ये मुसवदा दोबारा शेयर करेंगे और इस पर दोबारा बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जो दूसरा अहम पॉइंट है, रवां माली साल के दौरान IMF के साथ ये मुआहिदा हुआ था कि $16 अरब के रिजर्व जो हैं वो उनको रखा जाएगा, लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गुज़श्ता 10 सालों के कम तरीन सतह के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद है, जिस पर भी IMF को मजीद तशवीश है कि जो अहदाफ दिए गए थे वो हासिल नहीं हो सके हैं। अब ये दोनों जो ज़र मुबादला ज़खायर का हदफ है और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, इन दोनों अहदाफ पर IMF जो है वो मुत्तफिक इन दोनों अहदाफ पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? मतलब रोजाना जो है वो डॉलर की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। कल इंक्रीज हुआ था, उससे एक दिन पहले थोड़ा सा डाउन हुआ था। तो जब तक के IMF से
जो है वो टॉक्स खत्म नहीं हो जाती है, एक मुस्बत कंडीशन सामने नहीं आ जाती। वैसे तो टॉक्स टैक्सेस लगाने हैं और हमें जो है मुख्तलिफ किस्म की कीमतों में भी इजाफा करना है, लेकिन लगता है कि जैसी जैसी टॉक्स खत्म होंगी या नियर टू एंड होगी तो हमें लगता है कि थोड़ा सा डॉलर में ठहराव आएगा और हो सकता है कि एक दिन कम के दौरान। जी हारिस अमीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के करीब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में पड़ी रही, उस पर कार्रवाई ना होने दी। ये क्यों हुआ, इसका जवाब देने से कोई कासिर है? फवाद साहब की जो ज़िंदगी पर असर पड़ा, ख़ानदान पर असर पड़ा, कारोबार पर असर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? जो उनको कैरियर पर असर पड़ा, जवाब कौन देगा? और ये 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान, जिनके दावे थे कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, मुशर्रफ साहब करते थे, अपने बाजवा साहब करते थे। बाजवा साहब ने आज तक बताया नहीं है, वो कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साबका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़े दबाव में था, ब्लैकमेल होकर मैंने ये सब काम किए हैं। तो ये अफराद तो ये करते रहे, तो जिन लोगों को अदालतों में घसीटा गया, आज 4था साल है हम इस अदालत में हैं। हम तो कहते हैं केस चलाएं, अब केस चलाते क्यों नहीं है? आज तक केस चला नहीं है। इस्लामाबाद वाला केस है वो भी नहीं चला, और ऐसे सैकड़ों केस हैं। तो मैंने जो नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, उनकी खिदमत में कल भी गुजारिश की थी कि हमें आप छोड़ें, लेकिन ये गरीब लोग जो केसों में भरे हुए हैं, जो अदालतें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से, केस 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए हैं, लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल जेल गुजार चुके हैं और उनके केस नहीं चलते। ये इंसाफ का निज़ाम तो नहीं है, इसका और कोई नाम हो सकता है। मैं ख्वाजा नबी साहब से कहूँ वो बता दें कि क्या है। इंसाफ तो यहाँ कोई नहीं है, ना इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ये यहाँ आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। फवाद हसन फवाद का केस एक टेक्स्ट बुक केस है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया पर उसका कोई असर पड़ेगा कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, नैब की अदालतों में होता क्या रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। FIA का अटक के इलाके में हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 5 करोड़ मालियत की बैरूनी करेंसी बरामद की गई है। 5 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में सऊदी रियाल, बरतानवी पाउंड, अमरीकी डॉलर्स, अमाराती दिरहम, यूरो, कतरी रियाल बरामद किए गए हैं। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, कब ये की गई कार्रवाई? देखिए, FIA कमर्शियल जो है बैंकिंग सर्कल, उसकी जानिब से अटक में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले 2 एजेंसियों के ऊपर जो है करेंसी एक्सचेंज की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 करोड़ से ज़ायद मालियत की रकम जो है वो बरामद कर ली गई है। इसके साथ साथ 2 मुकदमात अलग अलग दर्ज किए गए हैं। 5 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में यूरो, पाउंड, इसके साथ साथ सऊदी रियाल और दिरहम जो है वो बरामद किए गए हैं। 5 करोड़ से ज़ायद की ये मालियत बनती है। हवाला हुंडी का कारोबार जो है वो मनी एक्सचेंज की कंपनियां जो हैं वो कर रही थी, जिसको कार्रवाई अमल में लाते हुए बैंकिंग सर्कल जो कमर्शियल सर्कल का जो यूनिट है उसकी जानिब से FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई करने के फ़ौरन बाद दोनों जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस्लामाबाद में, और इस मुकदमात में दर्ज होने वाले 5 जो अफराद हैं उनको इस्लामाबाद मुंतकिल करके उनसे मजीद जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है। बरतानवी पाउंड, डॉलर्स, दिरहम, यूरो और कतरी रियाल बरामद किए गए हैं इस कार्रवाई में। बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस रेस में बच्चे नहीं उनके पेरेंट्स दौड़ेंगे, तो आप तैयार हैं? Come on. जाओ। 1, 2, 3. Come on. जीतना है आपको। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। शाबाश। थैंक यू।
उम्र बढ़ने के साथ साथ मामूलात जिंदगी मुश्किल तर होते जाते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन के 2 अहम इजलास आज होंगे, ऐसा बताना है जराए का। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों पर इजलास सुबह 11 बजे होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों पर जायजा इजलास 2 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलासों की सदारत करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज 2 अहम इजलास होंगे, जिसमें पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों पर इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे जो है वो होगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। आईजी पंजाब जो है वो कमीशन को अमन अमान की जो सूरत हाल है और जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट करनी है उससे मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग देंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी जो इंतजामी उमूर है उससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का अपना एक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक एक अलग जायजा इजलास होगा जो 2 बजे के करीब होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन दोनों इजलासों में आम इंतखाबात की तैयारियों पर जो है वो उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और जो तैयारियां अब तक हो चुकी है और उसके अलावा जो एक रोड मैप, एक प्लान बना हुआ है, उसके तहत जो दीगर तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने करनी है उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि जराए का ये भी कहना है कि जो आम इंतखाबात से मुतालिक जो मुख्तलिफ केसेस जेर इल्तिवा है उस पर जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है वो भी उस पर ब्रीफिंग देगी। जी वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे के खराज का मामला लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने थाना मरी में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा दरख्वास्त पर कब होगी समाअत? जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त थी जो कि शेख रशीद की जानिब से मरी में दर्ज मुकदमे के खराज का ये मामला था, जिसके ऊपर ये दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई थी, जिसके ऊपर समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस अब्दुल अजीज ने समाअत की है। अदालत ने शेख रशीद की जानिब से दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है, जबकि अदालत ने थाना मरी में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। जो शेख रशीद के वकील थे सरदार अब्दुल राजिक, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुकदमा पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जबकि मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। पुलिस यकुम और 2 फरवरी की रात को जो है बगैर सर्च वारंट गिरफ्तारी घर में दाखिल हुई और कीमती तोहफे, नकदी, घड़ियां, असला, लाइसेंस समेत जो था वो भी लेके साथ रवाना हुई है। अदालत ने इसके ऊपर समाअत के लिए दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया है और जबकि दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है, नवाज शरीफ को वापस लाने और मुझे नाअहल करवाने का मंसूबा बनाया गया है। इंतखाब में धांधली का पेशगी खदशा भी जाहिर कर दिया। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की खुद क़ियादत करने और गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना था कि जेल भरो तहरीक एक पुरअमन एहतजाज है, दूसरा रास्ता पहियाजाम और दीगर एहतजाज है। मुकम्मल सेहत याब होने के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, फिर जेल भरो तहरीक को खुद लीड करूंगा और गिरफ्तारी भी दूंगा। इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया गया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास IMF से डील के अलावा कोई चारा नहीं। बिलावल अमरीका में नाश्ता तो कर सकता है मगर अफगानिस्तान में अमन की खातिर नहीं जा सकता। इमरान खान ने कहा कि टेहरियान केस में लार्जर बेंच का बनना अच्छा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि आईनी तौर पर इलेक्शन 90 रोज में होने हैं और इस पर अमल दरामद मुतल्लिका इदारों ने करवाना है। APC में शिरकत के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पता नहीं कौन सी सर्जरी करवाने गयी जो सिर्फ 2 मुल्कों में ही होती है, खुद बाहर इलाज करवाते हैं और यहाँ हेल्थ कार्ड बंद करवा रहे हैं। इमरान खान का कहना था मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, ऐसे ऑफिसर्स को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई वाक़े में मुलव्विस थे। यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक की कॉल दी गई है। ये इकदाम कितना संजीदा है और क्या ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की जुबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक की कॉल दी गई है। ये इकदाम कितना संजीदा है और क्या ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मुल्क और कौम के लिए आज इमरान खान को संजीदगी के साथ इन चीज़ों को देखना चाहिए और पूरी कौम के साथ इनको चलना चाहिए। लीडर को पहले आगे होना चाहिए होता है और ये जेल से भागते हैं और जो दो चार पहले गए हैं वो किस तरह वो ड्रामेबाजी करके किस तरह रोते हैं और किस तरह अपनी हेयरिंग करवाने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। अगर संजीदा ना होती तो जेल भरो तहरीक तो ना करती ना, अगर संजीदा ना होती तो इन लोगों की तरह इनके साथ मिल के काम करती। अगर पीटीआई संजीदा है, इस मुल्क के लिए संजीदा है, कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो तभी तो वो कर रहे हैं। इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं हो रहा। जेल भरो तहरीक करेंगे, पता नहीं कितने लोग आए कितना है, ये उसका जवाब देंगे। बैतबाजी हो रही है कि जेल भरो तहरीक इसका एक ड्रामा डरा रहे। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह 15 से 20 दिन तक मेरा आपके साथ एग्रीमेंट है कि 20 दिन के बाद इसका नाम आप उससे नहीं पूछेंगे इमरान खान का। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि वक्ती तवज्जो हासिल करने के लिए नित नए ऐलानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवायत बन चुकी है। जेल भरो तहरीक भी महज एक सियासी स्टंट साबित होगा। कैमरामैन खालिद करदेजी के साथ मरियम इलाही, पार्लियामेंट हाउस, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और दफ्तर खारजा का तुर्किया में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबिता हुआ है। तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की गई है। ताहाल तुर्किया ज़ल्ज़ले में किसी पाकिस्तानी के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है तुर्किया में पाकिस्तानी सिफारत खाना मकामी अथॉरिटी के साथ राबिते में है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, क्योंकि तुर्किया में बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे में तुर्किया में ज़लज़ले के बाद दफ्तर खारजा ने तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया है। ज़राए ने बताया है कि तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की गई है। तो ये बताया जा रहा है कि ताहाल तुर्किया में ज़लज़ले से किसी पाकिस्तानी के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। जरा ये बता रहे हैं कि तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाना वहाँ की लोकल अथॉरिटीज के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, पाकिस्तानी मिशन जो है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों के साथ भी राब्ते में है और अभी मजीद डिटेल्स इकट्ठी की जा रही हैं। इस वक्त तक ज़लज़ले के कई घंटों बाद अभी तक की जो इतलात हैं, कोई एक भी जानी और माली नुकसान से मुतालिक दफ्तर खारजा को रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। लेकिन दफ्तर खारजा जरा ये बता रहे हैं कि अभी मजीद डिटेल्स इकट्ठी किए जाने का अमल जो है वो जारी है। जी ठीक है अदिल वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका।